तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। यहाँ पर जो हमको क्वेश्चन दिया गया है वो 2005 में पूछा गया है, ठीक है। एंड यहाँ पर इस क्वेश्चन को बारे में की सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो, हमको ए एन बी एन एंड सी एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ठीक है। एंड बी एन, यहाँ बी एन सच दैट बी एन इज इक्वल टू ए टू एन एंड सी एन इज इक्वल टू ए टू एन प्लस वन, ऐसा करके दिया गया है। यहाँ पर जो है ना, मेन क्या है, मेन चीज जो वो यहाँ पर हमको कंडीशन दिया गया है कि सच दैट बी एन एक ए टू एन की बराबर है एंड सी एन जो है ना ए टू एन प्लस की बराबर है। एंड यहाँ पर ए एन इज कन्वर्जेंट करके हमको ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नीचे ऑप्शंस दिया गया है कि बी एन इज कन्वर्जेंट है एंड सी एन नीड नॉट बी कन्वर्जेंट, ऐसा है। तो इनमें से कौन सा किसको इंप्लाई करेगा जो ए एन को कन्वर्जेंट दिखा सके, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमको जो ए रिजल्ट पता है ना कि if every subsequences converges to unique limit then the main sequences was also converges to that limit, है ना। तो यहां पर देखो, तो यहां पर हमको क्या बोला गया है, जो ए एन है ना, ए एन एक कन्वर्जेंट है, ठीक है। ए एन को कन्वर्जेंट दिखाना है, तो यहां पर ए एन को हम कैसे लिख पाएंगे, यहां पर ए टू एन एंड यहां पर ए टू एन प्लस वन, इवन टर्म्स पॉजिटिव टर्म्स टू एन प्लस वन, ठीक है। देखो, अगर ये दोनों जो है ना, ये एंड ये दोनों जो है ना, अगर ये दोनों कन्वर्जेंट हो जाए तब मेरा ए भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर अगर यहाँ ए एन एक कन्वर्जेंट है, ए एन इज कन्वर्जेंट, है, that implies every subsequences was also convergent. Every subsequences was also convergent, and converges to unique limit point. तो इसका मतलब यहाँ पर ए हो जाएगा कि यहाँ पर ए टू एन एंड यहाँ पर ए टू एन प्लस वन कन्वर्जेस टू एल, ठीक है, कन्वर्जेस टू एल, यूनिक लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज करेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहां से हमारा आंसर क्या हो जाता है, implies bn is convergent and cn is need not be convergent। तो ये तो गलत है, बिकॉज यहाँ पर नेसेसरी है ना कि an को कन्वर्जेंट दिखाने के लिए। यहाँ पर implies cn is convergent but bn is need not be convergent, ये भी गलत है, ठीक है। वो बोल रहा है कि if bn and cn is convergent है, bn and cn ये दोनों कन्वर्जेंट करके बोल रहा है। तो अगर यूनिक ना होगा तो कैसे हम दिखा पाएंगे कि ये n कन्वर्जेंट है। मीन्स अगर बी एन कन्वर्जेस टू L1 कन्वर्ज कर रहा है एंड सी एन कन्वर्ज कर रहा है L2 को कन्वर्ज कर रहा है, एंड बी एन एंड सी एन जो है ना वो कन्वर्ज कर रहा है L1 एंड L2 को, एंड L1 एंड L2 दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तब मैं वहां से ए एन को कैसे कन्वर्जेंस शो कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं ना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। तो यहां से हमको हमारा क्या आंसर सही हो जाता है, ऑप्शन सी ट्रू हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। Thank you for watching.